हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं अपने बच्चों को लंच तैयार कर रही हूँ दोस्तों। उसमें से मैंने ये आटा, सूजी और मैदे की नमक और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डालकर इसकी मैंने लोइयाँ तैयार कर ली हैं, आटे तैयार कर लिए। इसे थोड़ी सी तेल में मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ ताकि ये बहुत अच्छा खासा और करारे बनते हैं। समोसे के जो होते हैं लेयर, उस टाइप के बनते हैं दोस्तों। तो बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं। उन्हें सिंपल रोटी, सिंपल पराठा दो तो उतना मज़ा नहीं आता है खाने में, और वापस वो घर लेकर आ जाते हैं। तो मैं डेली सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग अलग बना कर दूँ और थोड़ा हेल्दी ही दूँ। इसमें आधा मैंने सूजी डाला है, आधा मैदा और आधा आटा डाला है दोस्तों। थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल और नमक डालिए। अजवाइन मैंने नहीं डाला है क्योंकि बच्चे को पसंद नहीं है दोस्तों। तो इसे मैं करारे करके थोड़ी मीडियम लो फ्लेम में अच्छे से सेक लूँगी। उसके बाद इसे निकाल दूँगी। जब ये ठंडी होगी तो बिल्कुल करारे खास्ते हो जाती है दोस्तों। तो बच्चे सॉस के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसे बिल्कुल मैदे से ना बनाएं। अगर आप लोग भी अपने घर में बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी इसमें सूजी और आटे का भी यूज़ करें ताकि ये थोड़ा हेल्दी भी रहे। और मैं आज यही दे रही हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैंने फटाफट बना लिया है। एक बच्चे के लिए मैं ये दे रही हूँ और एक मेरी बेटी है जो 4-5 साल की है, उसको पास्ते आज ले जाना है दोस्तों। तो उसके लिए मैं पास्ता बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी टिफ़िन सबसे फटाफट तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद उसकी टिफ़िन की तरफ बढ़ूँगी दोस्तों। तो चलिए, इसे एक बिस्किट भी डाल देती हूँ क्योंकि इसे खाने के बाद थोड़ा मीठा भी चाहिए। तो मैंने आज केक नहीं रखा है तो कुकीज़ डाल दिया है मैंने, शायद खा लें। बहुत कम खाना खाते हैं बच्चे, लेकिन बहुत ट्राई करना पड़ता है, कुछ तो खा ले, भूखे ना आए। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंच बॉक्स तैयार हो गई है। चलिए, इसे सबसे पहले मैं छोटे किकी को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद मैं एमी को स्कूल की तैयारी करवाऊँगी। तो अभी सुबह के बज गए हैं 7:30 दोस्तों। ये 7:30 बजे स्कूल निकल जाता है। ये प्ले स्कूल में पढ़ता है और ये अभी 2.5 साल का है दोस्तों। और इसकी दीदी एमी वो DAV में पढ़ती है दोस्तों, और वो अभी 5 साल की है। तो चलिए, ये चला गया है, इसे बाय बाय कर देती हूँ और फटाफट मैं अगले के नाश्ते की तरफ बढ़ूँगी। तो ये बैठ गया है। बाय मैंने इसे बोल दिया है। अभी मैं फिर से बोल रही थी बाय बाय की। तो चलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ दोस्तों। मैंने बागान में देखिए कितनी सारी चीज़ें लगा रखी है, पूरी हरी भरी दिख रही होंगी, अच्छी लगती हैं जब ऐसे हमारी बागान में हम अपनी सब्जियां लगाते हैं। इसमें थोड़ी सी भी सब्जियां फलती हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है कि हमारी लगाई हुई सब्जियां हैं जो कि फली है। मैं अभी नई नई सीख रही हूँ सब्जियां लगाने, और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रही है दोस्तों। तो चलिए, एमी के नाश्ते की तरफ चलते हैं। उसके बाद आप लोग को अपने नाश्ते में क्या बना रही हूँ, हमारे और हस्बैंड के नाश्ते में, वो भी शेयर करूँगी। अब एमी मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ दोस्तों। एकदम सिंपल सा बनाऊँगी क्योंकि उसे मसाले पसंद नहीं है। थोड़ा सा पास्ता मसाला डालूँगी और थोड़ी सी मैगी मसाला डालूँगी। उसके लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। इसको मैंने सबसे पहले पानी से बॉईल कर लिया है, थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डालकर और थोड़ी सी नमक डालकर पहले से ही मैंने बॉईल कर रखा था। सबसे पहले जो मुझे लंच में बनाना होता है, सबसे पहले जब मैं उठती हूँ 5 बजे, तो देखती हूँ कि जब तक मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ तब तक जो भी ऐसा काम है जहाँ मुझे किचन में खड़ा होकर ना करना पड़े, वो मैं चढ़ा देती हूँ दोस्तों। जैसे कि आलू बॉईल करना हो या फिर पास्ता वगैरह बॉईल करना हो तो मैं वो चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, ब्रश वगैरह, बाथरूम वगैरह करती हूँ दोस्तों। उसके बाद तब तक मेरे आलू बॉईल हो जाते हैं और ये पास्ता वगैरह बॉईल हो जाते हैं। तो फटाफट मैंने, तो देखिए ये भून गया है। इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, जैसे कि मैंने बताया है बच्चों को पसंद नहीं है। तो बस मैंने सॉस डाला था और फिर मैगी मसाला, पास्ता मसाला, बस इतना ही मसाले डाले हैं और कुछ नहीं डाला है। बस रेड केचप जो होते हैं, टमाटो केचप, वो मैंने थोड़े से 1 चम्मच डाले थे क्योंकि उसे बहुत ही सिंपल पसंद है दोस्तों। और गर्मा गर्म मैं डाल रही हूँ ताकि ये जब तक वो खाएगी तब तक गर्म और सॉफ्ट रहेगा। एक दिन इन लोग का स्कूल में अलाउड है, फ्राइडे को कोई भी फूड ले जा सकते हैं, जंक फूड, स्ट्रीट फूड या फिर फास्ट फूड वगैरह कुछ भी ले जा सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे नहीं मानते ये सब खाए बिना, थोड़ी बहुत तो उन्हें चाहिए ही। इसलिए उनके स्कूल में एक दिन अलाउड है, फ्राइडे को। तो चलिए, एमी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, इसे स्कूल भेज देती हूँ। और इसकी फ्रेंड सिंड्रेला भी यहीं खड़ी है, जो हमारी गली के कुत्ते हैं वो इसके फ्रेंड है, इसने इसको नाम दिया है सिंड्रेला। वो खड़ी है बाय बाय करने के लिए। अब ये जाएगी तो मैं हम लोग के नाश्ते की तरफ बढ़ूँगी दोस्तों। सुबह की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली होती है, 1 सेकंड की चैन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 1 सेकंड आप खड़ा नहीं रह सकते हो, इतनी भाग दौड़ वाली है। हस्बैंड एक बार रूटीन चेक कर लेते हैं कि बैग में सब कुछ डाला हुआ है प्रॉपर तरीके से कि नहीं।
आजकल के स्कूल इतने एडवांस हो गए हैं दोस्तों, रूटीन के साथ से सिलेबस सेट किया जाता है। जो भी रूटीन होते हैं, एवरीडे रूटीन अलग होता है, उसके हिसाब से सिलेबस सेट किए जाते हैं। बच्चे उतना जानते नहीं हैं तो उनकी सारी हेडेक पेरेंट्स को होती है, और अगर नहीं दो सिलेबस सेट करके तो फिर दिक्कत है। बच्चे क्लास में पढ़ नहीं पाते अच्छे से और फिर उन्हें डांट भी पड़ती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमें भी डांट पड़ती है, इसलिए हमें उसकी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। तो दो बच्चे का ध्यान रखना बहुत डिफ़िकल्ट है और दोनों बहुत शरारती हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, मैंने इसे भी बाय बाय कर दिया। अब हम लोग अपने नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज मैं परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। परवल में मैं डाल रही हूँ 1 प्याज, 4-5 परवल हैं दोस्तों। 5 कितना है, 9 परवल है दोस्तों। 9 परवल है, 9 परवल है, लगभग 250 ग्राम के परवल हैं। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं 1 बड़ी साइज़ का प्याज, और लहसुन 10 से 12 कलियाँ मैं डालूँगी, जो कि छील कर रखे हुए हैं दोस्तों, साफ़ सफाई करके रखे हुए। ये भी मैं रात को ही करके सोती हूँ। लहसुन छीलना, प्याज छीलना, और फिर जो हमारी सब्ज़ी काला नहीं पड़ती है परवल वगैरह, उसे मैं रात में ही छील कर सोती हूँ साफ़ करके, ताकि सुबह मेरे को हेडेक ना हो। बस इसे फटाफट मैं काट कर सुबह बना लेती हूँ। 9 बजे तक हमारा अपना भी नाश्ता तैयार करना होता है, क्योंकि 9 बजे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, इसलिए उनका भी नाश्ता 9 बजे के अंदर देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आधा से काम झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, और फिर सब्ज़ी में जो मेरे को कल बनाना है उसकी प्लानिंग, और फिर जो सब्ज़ी मैं काट के रख सकती हूँ, सफाई करके रख सकती हूँ, उसकी प्लानिंग मैं रात को ही करके सोती हूँ, ताकि सुबह मेरे को ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, ज़्यादा हेडेक ना हो। इसलिए मैं रात को ही आधा काम प्रेफर करती हूँ करके सोना। देखिए, मैंने परवल फ्राई कर लिया है आपसे बात करते करते, और हमारी परवल फ्राई हो गई। अगर आप परवल को फ्राई करके बनाते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो कच्चा कच्चा फ्लेवर आता है। मुझे तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। और बाकी सब्ज़ी आप कैसे भी खाएं, वो तो आपको फ़ायदा देगा ही बॉडी में, और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन फ़ायदा तो भरपूर मिलता है। आप चाहे जैसे बना कर खाएँ, क्योंकि हमें सब्ज़ी लेना है फ़ायदे के लिए और टेस्ट के लिए आपको लेना है, तो उसमें मेहनत तो करनी होगी दोस्तों। देखिए, आलू भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, दोनों को 5-5 मिनट लगे हैं मुझे फ्राई करने में, और मैंने इन्हें निकाल लिया है दोस्तों। चलिए, अब इन्हीं मसालों में थोड़ी सी, इन्हीं फ्राई किए हुए कढ़ाई में थोड़ी सी और तेल डालकर, 1 चम्मच के लगभग मैंने और सरसों तेल डाल दिया। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मुझे सरसों तेल ज़्यादा पसंद है सब्जी में डालना, और पूरे पकवान पकौड़ी कचौड़ी में और रिफाइंड ऑयल में डालती हूँ। तो देखिए, मैंने तेल गर्म हो गया तो जीरा डाला है मैंने, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 तेज़ पत्ता डाला है दोस्तों। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो मैं इसमें कटी हुई प्याज को डाल दूंगी, जो मैंने 1 प्याज रात को ही साफ़ करके रखे थे। मैं 1 दिन का ही रखती हूँ, जो मेरे को सुबह बनाने हैं, क्योंकि दोपहर के लंच का उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। बच्चे स्कूल में होते हैं तो आराम से हो जाता है, दोपहर का, रात शाम का भी आराम से हो जाता है। सुबह का ज़्यादा हड़बड़ा हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा भागम दौड़ हो जाता है, इसलिए मैं सुबह के नाश्ते का प्रिपेयर कर लेती हूँ रात में, बाकी मैं आराम से कर लेती हूँ। चलिए, प्याज को फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये लहसुन और अदरक को भी दरदरा कूट लूँगी। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, मैं दरदरा कूट लेती हूँ, क्योंकि 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च है दोस्तों। आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। लहसुन और मिर्ची आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इतना डाल रही हूँ, और इतना से एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अगर आप नया सब्ज़ी बनाना सीख रहे हैं या फिर सिंपल सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिंपल सब्ज़ी बनकर रेडी होती है इन मसालों से, जो मैं यूज़ कर रही हूँ 2-3 लोगों के लिए। 2-3 लोगों के लिए सब्ज़ी है, जितनी मैंने आपको सब्ज़ी की क्वांटिटी दिखाई थी उसके लिए परफेक्ट है। उसमें 100 ग्राम आलू थे और 250 ग्राम के लगभग परवल थे दोस्तों। तो वो मसाले जब तक भूने, कच्चे मसाले, सूखे मसाले में मैंने लिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और ये कश्मीरी पाउडर लिया है मैंने, कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। सभी को मैंने आधे टीस्पून लिए, आधा टीस्पून लिया है दोस्तों। देखिए, वो मसाला भून गया, कच्चा मसाला, तो मैंने ये सूखे मसाले को ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये चिपक रहे हैं। सूखे मसाले को ज़्यादा देर तक नहीं भूना जा सकता, क्योंकि वो ड्राई रहते हैं, चिपकने का डर रहता है। तो मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लेती हूँ। आप मसाले को पानी में पहले भी फुला कर रख सकते हैं 10 मिनट, वो भी अच्छा रहता है। थोड़ा सा आधा गिलास पानी या फिर आधा कटोरी पानी में जो आपको सूखे मसाले डालने हैं उन्हें आप फुला कर रख दें।
वो भी अच्छा रहता है दोस्तों। जब मसाला भून गया तो मैंने एक बड़ी साइज़ के टमाटर डाल दिए। टमाटर काफ़ी महंगे हैं दोस्तों हमारे यहाँ, आप लोग भी बताइएगा। टमाटर खरीदने से डर लगता है, लेकिन आदत है तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती बिना टमाटर के, तो फिर हम लोग फ्रूट्स के जगह पे अभी टमाटर यूज कर रहे हैं। फ्रूट्स अगर मैंने बैलेंस कर दिया दोनों में, जब हम लोग फ्रूट्स खाते थे तो अभी मैंने फ्रूट्स छोड़ दिया, टमाटर ऐड कर दिया, क्योंकि फ्रूट्स नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन सब्ज़ी तो खानी पड़ती है। बिना सब्ज़ी के कैसे खाना खाओगे, तो सब्ज़ी को फ्रूट्स के जगह पे मैंने टमाटर लाना शुरू कर दिया और टमाटर को मैं सब्ज़ी में ऐड करती हूँ, क्योंकि टमाटर के बिना बच्चे भी नहीं खाते। उन्हें दाल चावल चोखा, टमाटर की चटनी और आलू की चोखा चाहिए और भुजिया चाहिए, सब्जी वो खाते नहीं हैं बच्चे, तो फिर टमाटर लाना हमें ज़रूरी हो जाता है। अगर बैलेंस करना है तो फ्रूट्स को मैं कट कर देती हूँ कुछ दिनों के लिए, अगर बैलेंस करना है तो। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप दोनों ला सकते हैं, हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो मैं एक को आउट कर देती हूँ दोस्तों। तो देखिए हमारा मसाला जब भून गया था, मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाला था, शायद मैं बताई कि नहीं बताई, मैं बातों में भूल गई दोस्तों। जब मसाले में अच्छे कलर आ गए थे, तेल सेपरेट हो गया था, बाहर तेल दिखने लगा था, तो मैंने ये फ्राई किए हुए आलू और परवल डाल दिए दोस्तों। अब आलू परवल को भी मसाले में थोड़ी देर भून लूँगी अच्छे से, 1-2 मिनट। देखिए तेल सेपरेट हो गए हैं मसाले का, आलू में भी और परवल में भी। तो मैं यहाँ पे जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, मुझे जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिए हैं आधा गिलास, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है मुझे, क्योंकि अभी खानी है इसे रोटी के साथ और दोपहर में खानी है दाल चावल के साथ, तो फिर ज़्यादा ग्रेवी रखने की बात ही नहीं बनती। और कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा ग्रेवी वाली अच्छी नहीं लगती। अगर जो सब्ज़ी बिना कम ग्रेवी में बनने वाली हो, ज़्यादा ग्रेवी में, जैसे टमाटर की सूप है या फिर कोई सब्जियां हैं जो कि ज़्यादा ग्रेवी, कढ़ी हो गई, कढ़ी जो होती है वो ज़्यादा ग्रेवी में अच्छी लगती है, तो हम वो ग्रेवी वाली बनाते हैं। ये कम ग्रेवी में परवल की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसमें कम ग्रेवी रखा है दोस्तों। आप अपने पसंद से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मुझे ऐसे पसंद है तो मैंने ऐसे रखे हैं। देखिए ये बनकर रेडी हो गई, बताइएगा कैसा लग रहा है और कैसी बनी है रेसिपी। और आपके साथ मैं और ऐसे ही ब्लॉग रेसिपी शेयर करते रहूँगी। ब्लॉग होगा, हमारी डेली लाइफ रूटीन होगी, हम लोग घूमने फिरने जाएंगे वेकेशन पे, वो होगी, हमारी टूर होगी, ससुराल टूर, मायका टूर, ये सब हमारी वीडियो आती ही रहेंगी दोस्तों। इसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।